अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं एजे इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल और मेरा नाम आमिर है। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक 3 किलोवाट का सोलर सेटअप दिखाऊंगा। ये वीडियो बनाने का बेसिकली मकसद ये है कि ब्रांड्स की और प्रोडक्ट्स की अवेयरनेस पैदा की जाए आपके अंदर, कि अगर आप अपने घर में, ऑफिस में या किसी भी जगह के ऊपर सोलर सिस्टम इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आपका सोलर प्रोडक्ट्स के हवाले से, चाहे वो प्रोडक्ट सोलर इन्वर्टर हो, सोलर पैनल्स हो या सोलर पैनल्स का स्ट्रक्चर हो, इनकी वायर्स हो और इनकी बैटरीज हों, इनके बारे में आपका एक्सपोजर और तजर्बा बढ़ जाए कि अगर आप भी अपने घर के लिए सोलर सिस्टम डिजाइन करना चाहते हैं, लगाना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो आपको एक तजर्बा हो जाए कि मार्केट में इन प्रोडक्ट्स की क्या रेंज चल रही है, क्या वैरायटी चल रही है और आपको मार्केट का अंदाजा हो जाए। और उसके बाद अगर आप भी अपने घर के लिए सोलर सिस्टम खरीदना चाहते हैं या फिर उसकी सिलेक्शन करना चाहते हैं तो आपके लिए ये फैसला करने में और ये डिसीजन लेने में आसानी हो जाए कि आपने इन्वर्टर की सिलेक्शन, बैटरी की सिलेक्शन और जो सोलर पैनल्स हैं उनकी सिलेक्शन कैसे करनी है, कितने वाट्स के पैनल आपने लगाने हैं, कितनी क्वांटिटी में लगाने हैं और उनका आपस में जो सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन है वो किस तरह का होना चाहिए। तफसीलात बताने से पहले दोस्तों मैं आपको एक चीज क्लियर करता चलूं कि ये सोलर सेटअप मैंने इंस्टॉल नहीं किया, बल्कि मैं ये वीडियो सिर्फ आपकी मालूमात के लिए बना रहा हूँ। ये सोलर सिस्टम आज से तकरीबन 2 साल पहले यानी कि सन 2018 में किसी इंस्टॉलर ने यहाँ पर इंस्टॉल किया था और उस वक्त जो इस सिस्टम की कॉस्ट इन कस्टमर्स को पे करनी पड़ी थी वो 2,70,000 थी। और इस चीज का भी मैं वीडियो के आखिर में एनालिसिस करके आपको बताऊंगा कि अगर आज की डेट में कोई इन्हीं स्पेसिफिकेशन के साथ ये सोलर सिस्टम इंस्टॉल करता है तो उसका कितना खर्च आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों कि आपके सामने यहाँ पर 6 अदर टोटल पॉली क्रिस्टलाइन जो हैं वो सोलर पैनल आपको लगे हुए नजर आ रहे होंगे। ये 6 के 6 पैनल दोस्तों पॉली क्रिस्टलाइन पैनल हैं और इनकी पावर के बारे में अगर मैं आपको आइडिया दूं तो ये एक 265 वाट का एक पैनल है और ये 265 वाट के 6 पैनल मिल के तकरीबन 1590 वाट बनता है, जिसका 70% अगर आप निकालें तो वो तकरीबन 1100 से 1150 वाट पावर बनती है, जो कि आपको पीक टाइम के अंदर यानी कि दोपहर को 11:30 से 2:30 बजे के दरमियान में देखने को मिलनी चाहिए। और यही चीज़ मैं आपको इन्वर्टर की स्क्रीन के जरिए वेरीफाई भी कराऊंगा। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको दिखाऊं तो ये तमाम के तमाम सोलर पैनल्स को 14 गेज के जो फिटिंग स्टैंड्स हैं इनके ऊपर फिट किया गया है। और इसके अलावा दोस्तों मैं आपको इन सोलर पैनल्स की कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन देता चलूँ तो ये एक कोई चाइनीज़ ब्रांड है जिसका नाम तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन नहीं है, जस्ट इसका जो बार कोड है वो लिखा हुआ है। और इसके अलावा आप देख सकते हैं कि इसकी मैक्सिमम पावर 265 वाट लिखी हुई है। ओपन सर्किट वोल्टेज एक प्लेट के 38.39 है और इसके अलावा जो इसकी करंट है वो 8.61 एम्पेयर है। और इन 6 के 6 पैनल्स को दोस्तों यहाँ पर सीरीज कनेक्शन में आपस में सीरीज में जोड़ा गया है, यानी कि इन सारों के जो वोल्टेज हैं वो आपस में ऐड होकर, वैसे तो इस इलाके के अंदर जो है वो मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल भी लगाए जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल्स का इस्तेमाल किया गया है। आप दोनों में से किसी एक का इंतखाब कर सकते हैं। इससे पहले भी मैं आपको वीडियोस में बता चुका हूं कि पॉली या मोनो में से किसी एक का इंतखाब करना आपके इलाके की चॉइस के ऊपर होता है। अगर आप किसी ठंडे इलाके में रह रहे हैं तो फिर आप मोनो पैनल्स का इंतखाब करते हैं, और अगर आप किसी गर्म इलाके में रह रहे हैं तो फिर आप पॉली का इंतखाब कर सकते हैं। और अगर आप किसी ऐसे इलाके में रह रहे हैं जहाँ के साल के 12 महीने सर्दी और गर्मी दोनों जो है वो मुतनासिब रहती है तो फिर आप पॉली या मोनो दोनों में से किसी एक का इंतखाब कर सकते हैं। और इसके अलावा मैं आपको यहाँ पर सोलर इन्वर्टर की इंफॉर्मेशन देता चलूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि टेस्ला सोलर का 3000 वाट का VM2 मॉडल जो है वो यहाँ पर इंस्टॉल किया गया है, 2018 मॉडल। और इसके अंदर आप यहाँ पर जो प्रोटेक्शन डिवाइसेस हैं वो देख सकते हैं कि ये एक 63 एम्पेयर का सोलर के लिए जो 6 पैनल्स हैं उनके साथ ही की DC ब्रेकर लगाया गया है। और इसके अलावा आउटपुट के ऊपर एक ये वाला ब्रेकर लगाया गया है और इसके साथ ये नीचे एक मैनुअल चेंज ओवर स्विच है जो कि सोलर टू वापडा और वापडा टू सोलर की मैनुअल स्विचिंग के लिए इस्तेमाल होता है। और इनके साथ वोल्टा कंपनी की गोल्ड सीरीज की 2 ट्यूबलर बैटरीज जो हैं वो इंस्टॉल की गई हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, मॉडल है इनका TR1400। क्योंकि ये एक 24 वोल्ट का इन्वर्टर है तो इसके साथ आप मैक्सिमम 2 बैटरीज को सीरीज में लगा सकते हैं। अगर आप इसके साथ 4 बैटरीज को इंस्टॉल करना चाहें, यानी कि अगर आप 3 किलोवाट के सिस्टम के अंदर रहते हुए ज्यादा बैकअप लेना चाहें तो फिर आप नाइट्रॉक्स 3.6 किलोवाट का इन्वर्टर लगा सकते हैं, या फिर आपको 5 किलोवाट के सिस्टम के ऊपर स्विच करना होता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप जो इधर डक्टिंग हुई हुई है उसकी हालत भी आप देख सकते हैं। और इसके अलावा मैं आपको इसकी स्क्रीन के ऊपर आने वाले पैरामीटर्स के बारे में गाइड करता चलूं तो इस वक्त तकरीबन दिन के 12 बजे का टाइम है, यानी कि इस वक्त पीक टाइम चल रहा है। और पीक टाइम के अंदर ये जो 6 पैनल हैं 265 वाट के, उनकी अगर मैं आपको परफॉर्मेंस शो कराऊं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों के जैसा कि इस वक्त जो वापडा से इनपुट आ रही है वो 245 वोल्ट है। इसके अलावा वापडा से फ्रिक्वेंसी जो आ रही है वो 50 हर्ट्ज है और सोलर से जो वोल्टेज आ रहे हैं 6 पैनल्स के
वो 146 वोल्ट हैं, जो कि वेरी कर रहे हैं, 140 तक भी आ रहे हैं। इसके अलावा जो ये 6 के 6 सोलर पैनल्स करंट बना के दे रहे हैं वो 7.6 एम्पेयर है। इस तरह से जो टोटल पावर बनती है सोलर से वो तकरीबन 1000 वाट यानी कि 1.08 किलो वाट है। और बैटरीज इस वक्त जो है वो डिस्चार्ज नहीं हो रही, आप देख सकते हैं 0 एम्पेयर ले रही हैं। इसके साथ बैटरीज के वोल्टेज भी आपको शो हो रहे हैं 28 वोल्ट, यानी कि दोनों बैटरीज इस वक्त फुली चार्ज हालत में है। यहाँ पर ये जो चार्जिंग वाली लाइट है, ये जब सॉलिड ग्रीन होती है इसका मतलब होता है कि बैटरीज फुली चार्ज हैं। अगर ये चार्जिंग वाली लाइट ब्लिंक कर रही हो तो उसका मतलब ये होता है कि अभी बैटरीज चार्जिंग पे लगी हुई हैं। और इसके अलावा दोस्तों आप यहाँ पर आउटपुट की फ्रीक्वेंसी भी देख सकते हैं, और आउटपुट के ऊपर 56% लोड इस वक्त हमारा चल रहा है घर का। तो इस वक्त तकरीबन 1.65 किलोवाट यानी कि 1650 वाट का लोड इस वक्त इस इन्वर्टर के ऊपर लगा हुआ है। और जिसमें से मैंने आपको पहले दिखाया है कि सोलर से जो आ रहे हैं वो तकरीबन 1000 वाट है, यानी कि बाकी के जो 600 वाट हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वापडा से सप्लाई किए जा रहे हैं। और यही चीज दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बिजली के एनर्जी मीटर के जरिए वेरीफाई कराऊं तो आप यहाँ पर अभी इसकी 5 नंबर रीडिंग के जरिए देख पा रहे हैं कि यहाँ पर सिर्फ वापडा से 100 या 200 वाट का लोड जो है वो चल रहा है। वैसे ये तकरीबन अभी 500 वाट था, लेकिन अभी मेरा ख्याल है कि कुछ लोड बंद किया है शायद, इस वजह से ये अब काफी कम हो गया है, ये बार बार वेरी कर रहा है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि टोटल जो लोड है वो इस वक्त तकरीबन 1150 से 1200 वाट है, जिसमें से 1000 वाट जो है वो सोलर सिस्टम दे रहा है, और उससे ऊपर जितना भी लोड है वो वापडा से यानी कि ग्रिड से शेयर हो रहा है। और इसके अलावा मैं अगर आपको इस इन्वर्टर की स्पेसिफिकेशंस के बारे में बताऊं तो आप यहां पर देख सकते हैं कि इसका मॉडल लिखा हुआ है TFIP 3024, और इसके नीचे स्पेसिफिकेशंस में आप देख सकते हैं कि ये 3000 वाट का जो है वो सोलर इन्वर्टर है जो कि प्योर साइन वेव में है। और इसके जो बैटरी वोल्टेज हैं वो 24 वोल्ट हैं, यानी कि ये 2 बैटरियों वाला सिस्टम है। MPPT सोलर चार्जर के अंदर अगर आप देखें तो आपको यहाँ पर नजर आ रहा है कि इसके साथ आप 4000 वाट के टोटल सोलर पैनल्स को अटैच कर सकते हैं, यानी कि जैसा कि भी आपको मैंने दिखाया है कि 265 वाट के इसके अंदर 6 पैनल लगाए गए हैं। तो अगर आप 265 वाट के ही टोटल पैनल्स लगाना चाहें तो टोटल 14 पैनल्स आप इसके साथ लगा सकते हैं, यानी कि 6 अभी लगे हुए हैं और आप 8 पैनल इसके अंदर मजीद ऐड कर सकते हैं। 80 एम्पेयर का इसके अंदर चार्जर है, और इसके जो MPPT वोल्टेज रेंज है वो 500 वोल्ट तक है, यानी कि 500 वोल्ट तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों मैं आपको ये भी बताऊं कि इनके साथ ट्यूबलर बैटरीज का इस्तेमाल किया गया है, और ट्यूबलर बैटरीज स्पेशली जो है वो सोलर के लिए डिजाइन होती हैं। इनका जो लाइफ स्पैन है वो तकरीबन 4 से 5 साल तक होता है। और इसके अलावा मैं आपको इस इन्वर्टर के बारे में बताऊं तो ये टेस्ला सोलर का VM2 मॉडल है। अगर आप इसमें VM3 परचेज करते हैं तो उसके अंदर आपको कुछ इजाफी जो है वो फीचर्स देखने को मिलते हैं, जैसा कि इसके अंदर ब्लूटूथ फंक्शनैलिटी होती है VM3 के अंदर, और उसके अलावा उसकी जो स्क्रीन है वो भी डी अटैच हो जाती है। तो आप VM2 या VM3 दोनों में से किसी एक का इंतखाब कर सकते हैं। आज की डेट में यानी कि अगस्त 2020 के अंदर टेस्ला का ये जो VM2 मॉडल है इसकी जो कीमत है 3000 वाट की वो तकरीबन 52,000 रुपए है। तो आप अपने बजट को देखते हुए जो है वो इन्वर्टर की सिलेक्शन कर सकते हैं यहाँ पर। और अब आखिर में दोस्तों मैं आपको इस मौजूदा सोलर सेटअप की आज के रेट्स के हिसाब से बिल्कुल सच्ची खरी और जेन्युइन प्राइस कैलकुलेशन करके बताऊं तो 12,72,000 के ये टोटल 6 पैनल्स बनते हैं। 7,500 रुपए के इनके ये फिटिंग स्टैंड्स हैं। 52,000 रुपए का ये टेस्ला का 3 किलोवाट का VM2 मॉडल का इन्वर्टर है। 50,000 की ये 2 बैटरीज हैं, और इसके अलावा DC और AC वायर प्रोटेक्शन सिस्टम और डक्टिंग वगैरह के चार्जेस तकरीबन 20,000 कर लें। तो इस तरह से ये टोटल 2 लाख रुपए का जो है ये टोटल मटेरियल यहाँ पर लगा हुआ है आज की डेट और रेट के हिसाब से। और इससे ऊपर जितने भी पैसे हैं यानी कि 70,000 रुपए वो इंस्टॉलेशन एंड कमीशनिंग चार्जेस की मद में अदा किए गए हैं। लेकिन फिर भी दोस्तों ये सिस्टम अंडर पावर सिस्टम है, यानी कि ये सिर्फ 1000 वाट का सोलर सिस्टम है। इसको आप 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें सिर्फ 1600 वाट के पैनल इंस्टॉल हैं जो कि मैक्सिमम 1000 से 1200 वाट तक की आउटपुट दे सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको आज की ये वीडियो से कुछ थोड़ा बहुत फायदा हुआ होगा कि सोलर सिस्टम अगर आप भी अपने घर में लगाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्या चीजें मार्केट में लगाई जा रही हैं। तो अगर आप इस तरह की सोलर सिस्टम से रिलेटेड या फिर इलेक्ट्रिकल के किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल AJ इलेक्ट्रिक को सब्सक्राइब करें। और इसके अलावा अगर आपका सोलर सिस्टम से रिलेटेड कोई सवाल है तो आप इस दिए गए WhatsApp नंबर के ऊपर जो है वो राब्ता करके मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। खुदा हाफिज।